इंडिया का वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। सुनने में आपको नई बात लग रही होगी, लेकिन इट्स नॉट न्यू। हमारे पड़ोसी मुल्क में ये आम चीज़ है। हर दूसरे दिन किसी का रेप हो जाना, दिन में 9 रेप केस रिपोर्ट होना, इट्स नॉर्मल। किसी चीज़ को लाइक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी खामियों को छुपा दें। क्योंकि लड़की की रिपोर्ट्स में से उसकी बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला है, जबकि मैं आपको बता दूं एक मर्द, एक इंसान 50 ग्राम सीमन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि मुझे बताते भी इतनी वो हैरत हो रही है कि 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, समझ ही नहीं सके, दोनों नहीं समझ सके। यहाँ पे मैं औरतों को ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मासूम है। औरतों को भी पता है कि ये अमेरिका लंदन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई आपको घूर के देख रहा है ना तो आप उस पर केस कर दोगे पब्लिकली, जमीन में दबा के उसका सर बाहर निकाल के उसको पत्थरों से मार मार के ना, उसका सर उस जब तक मरता नहीं उसको पत्थर मार। वहाँ पर हर दूसरे दिन एक नया लड़का रेपिस्ट बन के निकलेगा भाई। अभी तक हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस टॉपिक के ऊपर आंखें नहीं खोली अपनी, अब आंखें खोल लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। मेरी किसी भी बात को स्किप मत कीजिएगा। आप सबका मेरी एक एक बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। हमारे पड़ोसी मुल्क की ये खबर है जो सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह गर्दिश कर रही है। इंडिया का वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। सुनने में आपको ये नई बात लग रही होगी, लेकिन इट्स नॉट न्यू। हमारे पड़ोसी मुल्क में ये आम चीज़ है। हर दूसरे दिन किसी का रेप हो जाना, दिन में 9 रेप केस रिपोर्ट होना, इट्स नॉर्मल। मैं किसी मुल्क की बुराई नहीं कर रहा, मैं हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ। मैं अभी भी इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं अपने इस चैनल के ऊपर ये बात ना करता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इंडियंस दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं कमेंट करते हैं, जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस वक्त उनके साथ हक की आवाज़ बन के खड़ा होना चाहता हूँ। मैं इसलिए इस चैनल के ऊपर ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी चीज़ को लाइक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी खामियों को छुपा दो, उसकी बुरी गलतियों को आप डिस्कस ना करो, उनको सुधारने का मशवरा ना दो, ठीक है। वो मतलबी इंसान होता है, अगर हिंदी में कहें तो स्वार्थी, आई थिंक वर्ड है, ठीक है। वो इंसान नहीं बनना चाहिए। आई लाइक इंडिया, मैं इंडिया की जो कल्चर्स हैं वहाँ पर घूमने को अच्छा समझता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके साथ साथ जो वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है उसको कंडेम भी करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इतना बता दूँ कि वहाँ पे ये जो हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर का पहले जो केस है, 31 साल इनकी उम्र थी, 31 ईयर। और जो सामने आ रहा है रिपोर्ट से वो ये आ रहा है कि एक लड़का है जो मान रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल का कि जी मैंने रेप किया है। फिर हम सोचते हैं कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि लड़की की रिपोर्ट्स में से उसकी बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला है। अब नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, ये मेरे फैमिली व्लॉगिंग का ग्रुप है, फैमिलीज़ देखती हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करूँगा। उसके लिए हम दूसरे चैनल पे वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे एक इंडियन दोस्त को साथ लेंगे ताकि उससे मज़ीद जो है वो हम नॉलेज जो है वो ले सकें। तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ इतनी बात करूँगा, 150 ग्राम सीमन मिला है, जबकि मैं आपको बता दूँ एक मर्द, एक इंसान 50 ग्राम सीमन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि मुझे बताते भी इतनी वो हैरत हो रही है कि 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, 10 से ज़्यादा, तकरीबन 10, 11, 12% ग्राम तो सीमन जो है वो ज़ाया हो गया होना है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि और ऊपर से जब वो, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता
अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतना नॉलेज है कि मैं एक एक बात को डीपली डिस्कस करके मैं आपको एक एक चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, और ना मेरा दिल मान रहा है कि मैं एक लड़की की एक वो इस तरह बात रखूँ। दुनिया रख रही है, मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं। नहीं, दिल नहीं मानता। लेकिन यार ये क्या एक एक केस है? कई केसेस ऐसे पाए जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कहते हैं कि एक बंदे के घर में जाके किया कसम करे। डॉक्टर थी, हॉस्पिटल, उसका घर है दूसरा, उसके काम की जगह, उसके घर में आके उसी का रेप करके बंदे चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बताऊंगा कि असल में हमारी कमज़ोरी क्या है। ठीक है, आपको ये समझना है। कुछ यहाँ पर लड़कियां भी गलत हैं जो शुरू हुई हैं, कुछ आपके सॉरी मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, आपका मीडिया भी यहाँ पे ना थोड़ा हिला हुआ है। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि जी कि लड़की बाहर ना निकले, लड़की शॉर्ट्स ना पहने, क्या लड़की को इशारा किया होगा फलाना, ये सोशल मीडिया पे भी चीज़ें फैल रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की ही गलत होगी, लड़की ठीक होगी, लड़की ने बुर्का डाला होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होगी, तब भी अगर उसका रेप हो जाएगा, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बंदा ये हरकत करता है उसको सज़ा नहीं मिलती। हुकूमत को चाहिए, वहाँ की सरकार को चाहिए कि जो बंदे भी इस काम में मुलव्वस थे उनको सरेआम मीडिया को बुला के वहाँ पे सरेआम ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे, इबरत बने। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर जहाँ जहाँ ये केसेस हो रहे हैं रेप के, इंडिया में हर दिन मेरे ख्याल में 8 या 5 केसेस तो रिपोर्ट होते हैं। चलिए मैं फिर भी ज़्यादा बता रहा हूँ, आपको गुस्सा ना आ जाए। हफ्ते में तो तकरीबन 10 केसेस रेप के आपके पास रिपोर्ट होते हैं ना। तो जहाँ से भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बंदा पकड़ी रहा है उसको आप सरेआम मीडिया को बुला के अगर सज़ा दें, सज़ा ये नहीं कि हल्की फुल्की सज़ा, सीरियसली यार, मुसलमानों को साइड पे रखें, वहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं वो औरत को क्या दर्जा देते हैं? माता का। ठीक है, मतलब कि वो मानते हैं, ठीक है, माता मानते हैं। ठीक है, इस्लाम में तो बहुत ऊपर दर्जा है ना औरत का, बहुत ज़्यादा ऊपर दर्जा है। तो औरत कहीं भी किसी भी धर्म की है, औरत का दर्जा ऊपर है, लेकिन माजरत के साथ ना औरत समझी है ना मर्द समझा है। इस चीज़ को समझ ही नहीं सके, दोनों नहीं समझ सके। यहाँ पे मैं औरतों को ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मासूम है, औरतों को भी पता है कि ये अमेरिका लंदन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई आपको घूर के देख रहा है ना तो आप उस पर केस कर दोगे। किसी की जुर्रत नहीं है कि आपको वो घूर के देख भी सके। वहाँ पर रेप केस ना होने के बराबर है। वहाँ पर आप जीन्स पहन के निकलो, आप टाइट्स पहन के निकलो, आप जो भी पहन के निकलो, वहाँ पर आप निकल सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हर दिन 8 रिपोर्ट होते हैं केस रेप के, और वहाँ पर आप बिना चादर के आप सब कुछ दिखा के निकल रही हो बाहर, तो वहाँ पर लड़की भी गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लड़कियाँ गलत है। वहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई बेगैरत किस्म का लड़का हो और वो किसी बुरके पहनी हुई लड़की के साथ ये हरकत कराते, ये भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर के साथ हुआ। अब डॉक्टर ने क्या किया होगा, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है, उन सब लड़कियों को भी चाहिए कि यार आप ऐसे मुल्क में रह रही हो जहाँ पर ये चीज़ आम है। आम ना हो, आप लंदन यूरोप में रह रही हो, अमेरिका में रह रही हो, फिर तो चलो मानने वाली बात है कि आप अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करो, ठीक है। तो
मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे मुल्क में फिर इस तरह बाहर निकला, दंदनाते हुए निकलना और ख़राब हो सकता है। आगे से आपकी अपनी मर्ज़ी है। वुमेन राइट्स के यहाँ पे नीचे कमेंट्स मत देने शुरू कर देना, ठीक है। अब मेन बात ये है कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। इंडिया की आवाम को, वहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए। तो जो आपके एक भाई का मशवरा है मैं आपको देता हूँ, वो यही है कि लड़कियों को, अपनी बेटियों को आपको ये समझाना है कि बेटा ये अमेरिका, यूरोप, कनाडा नहीं है, ये इंडिया। यहाँ पर किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी चौराहे पे कोई भी बेगैरत किस्म का लड़का आके आपका रेप करके चला जाएगा, आपको नोच के आपको मार के चला जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को सेव रखो, उनकी गंदी नज़र आप पर पड़े नहीं, अपने आप को संभालो। और आपने लड़कों को क्या करना है, काइंडली अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ना करें, लेकिन उन पर नज़र रखें, गंदे मवाद से उनको दूर रखें, गलत दोस्तियों से दूर रखें। चाहे कोई भी धर्म का बंदा है, अपने धर्म से उसको रिलेट करें, उसको करीब करें। कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी माँ, बहन, बेटी की इज्जत लूटो, इज्जत पामाल करो, उनकी उसके करीब करें, किताबों के करीब करें, इन चीज़ों से दूर करें। और यहाँ पर मेन अब हुकूमत की बात आती है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। भाई मैं बताऊं तो एज अ मुस्लिम मैं एक इस्लामिक हाली बताऊंगा। इस्लाम के अंदर एक ज़िना करने वाले की सज़ा ये है कि उसको सरेआम पब्लिकली ज़मीन में दबा के उसका सर बाहर निकाल के उसको पत्थरों से मार मार के ना, उसका सर जब तक वो मरता नहीं उसको पत्थर मारने हैं, लहू लुहान हो जाए, मर जाए वहीं पर, ऐसी डेथ। देखिए ऐसी डेथ अगर आप मीडिया के सामने, हर घर में वो उसकी डेथ की वो चल रही है मूवी, हर मर्द देख रहा है कि एक मर्द को जिना करने पर, किसी का रेप करने पर उसके सर में इतने पत्थर मारे गए हैं कि उसके सर के अंदर पत्थर घुसे हुए हैं और वो खोपड़ी बाहर निकली हुई और वो मरा हुआ है। इतनी दर्दनाक मौत जब लोग अपने टेलीविज़न पे, अपने घरों में देखेंगे, लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं होगी कि वो जिना की तरफ जाए, वो रेप की तरफ जाए। वो 1000 दफ़ा सोचेगा किसी औरत को हाथ लगाते वक्त। लेकिन जहाँ पर आप किसी रेपिस्ट को कैद करके उसको जेल में डाल के साल 2 साल बाद आज़ाद कर देंगे, वहाँ पर हर दूसरे दिन एक नया लड़का रेपिस्ट बन के निकलेगा बाहर, और किसी भी मासूम लड़की को, चाहे वो गलत हो ना हो, उसका रेप कर देगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मैं कहता हूँ काम करना है ना, वो हुकूमत ने करना है, वो सरकार ने करना है। अभी तो आंखें खोल लो यार, अभी तक हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस टॉपिक के ऊपर आंखें नहीं खोली अपनी, अब आंखें खोल लो। हमारे इंडिया मीडिया का काम सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क, मतलब कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, मतलब कि हवा भी वहाँ से गर्म आ रही है तो वो भी हमारा कसूर है कि पाकिस्तान से गर्म हवा आ रही है, ठीक है। अपनी जनता के अंदर, अपनी आवाम के अंदर नफ़रतें, बुग़्ज़, कीने ना पैदा करो यार, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू मेरे दोस्त हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इंस्टा पे मेरे दोस्त हैं, मुझसे गपशप करते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं। धर्म के नाम पे आपस में लड़ना लड़वाना छोड़ के हम अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ठीक है, आपको चाहिए कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बाकी मैं यही कह सकता हूँ, मैंने पहले बात की है कि मेरे इस चैनल के ऊपर मेरे काफ़ी सारे इंडियंस दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है, तो उनके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर ना भी होते तब भी मैं खड़ा होता, क्योंकि मेरे पड़ोसी मुल्क में एक डॉक्टर के साथ ये हादसा हो गया, तो कल को हमारे किसी जगह पे हो सकता है। वैसे तो जुर्रत नहीं है,
यहाँ पर बहुत कम है, बहुत कम है इंडिया की निस्बत ये चीज़, इक्का दुक्का आपको कहीं मिल जाए। लेकिन किसी भी मुल्क में ऐसा काम ना हो, मैं तो ये कहता हूँ। और चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट है, उसको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं ये आवाज़ बावाज़ बुलंद कहूँगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है। हुकूमत को कंडेम करना चाहिए, और सिर्फ एक बंदे को नहीं, जितने भी लोग उसमें मुलव्वस हैं सबको ऑन कैमरा सज़ा मिले, मौत की सज़ा मिले, और हल्की फुल्की मौत की सज़ा नहीं, इतनी दर्दनाक सज़ा हो कि बंदे डर जाएं वहाँ पर किसी औरत को छेड़ते हुए भी, कि हमने इसको आंख फाड़ के देखा तो ये हम पे केस कर देगी। इस तरह लोग डर जाएं। जब इस तरह हो गया तो समझो फिर तुसी कामयाब हो गए हो इस चीज़ को हैंडल करना, टैकल करना चाहिए। अगर यह चीज़ नहीं आती, मतलब ये चीज़ नहीं होती है, फिर मतलब कि ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, तो वहाँ पर रहने वाली औरतों का रहना दुश्वार हो जाएगा। बाकी एज अ मुस्लिम मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पड़ोसी मुल्क को, हमारे मुल्क को इन सब शर से और इन गंदे लोगों से महफूज रखे। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त जो है वो महफूज रखे। और अल्लाह ताला जो है ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे सियासतदानों को हिदायत दें कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। हिदायत की हम दुआ कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।